जुले बच्चों, तो फिर आज हम एक्सरसाइज, आपका जो एक्सरसाइज पिछले बार जब हमने किया था, तो फिर ये आपका 9.1 में से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक किया था। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है। तो इसको पहले हम थोड़ा पढ़ के आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देते हैं। तो यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपेक्टेड बाय द पिक्चोग्राफ। तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस को हम आपको समझा देते हैं। फिर यहाँ देखो आप यहाँ पर द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स दिया हुआ है ये पिक्चरग्राफ में। स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, हर क्लास में, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो है एक मिडिल स्कूल है। ऑफ ईच क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मतलब क्या होता है? जिस स्कूल में लड़की और लड़के और लड़कियां हो, तो ऐसा स्कूल को आप वहां पर जो एजुकेशन देते हैं तो उसे आप कहेगा को एजुकेशनल स्कूल। यहाँ पर दोनों मेल फीमेल्स या लड़कियां और लड़के सारे हैं। तो फिर ये हो गया ऑफ एजुकेशनल मिडिल स्कूल। तो यहाँ पर मिडिल स्कूल में ऐसा है। इस डिपेक्टेड मतलब शोन, दिखाया हुआ है बाय द पिक्चोग्राफ, इस पिक्चोग्राफ में दिखाया हुआ है। तो इस पिक्चोग्राफ में हमें यह दिखाया हुआ है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स एक क्लास में कितना है वो दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट क्लास में या क्लास 1 में आपका कितना लड़कियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मतलब यहाँ पर 6 लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिखाया है 6 लड़कियां। फिगर के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर 6 लड़कियां हैं, मगर यहाँ पर आपको स्केल देखना पड़ेगा। ये राइट हैंड साइड पे हमेशा कोई भी ग्राफ, पिक्चोग्राफ हो, बार चार्ट हो या बार ग्राफ हो, या आपको ये क्या कहता है, ये हिस्टोग्राफ हो, तो कोई भी ग्राफ हो या ग्राफ हो, तो वहां पर आपको राइट हैंड साइड में हमेशा आपका स्केल मिलेगा। यहां पर आपका स्केल है क्या है? ये एक फिगर का मतलब क्या है? एक लड़की का जो सर दिखाया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? 4 गर्ल्स। ये एक पिक्चर का मतलब 4 है। तो यहाँ फर्स्ट क्लास में या क्लास 1 में आपके पास कितना बच्चे हैं, कितना लड़कियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 चौका 24 लड़कियां हैं। तो इसी तरह आपको क्लास सेकंड में 1, 2, 3, 4 है। 4 तो ये फुल हो गया। फुल का मतलब 4 चौकी 16 है। अब ये जो है आधा है, समझो आधा ही है, 17, 18 हो गया। इसीलिए ये 18 है या 19 होगा, ये आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। तो पिक्चोग्राफ में ये आप उसमें एक डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट मतलब उसमें एक कमियां हैं। पिक्चोग्राफ में एक कमियां ये है कि कमी रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहता है। तो ये है कि आपको ये एग्जैक्ट आपको नहीं बताता है। और हमने जो जब आपको चार्ट पर दिखाया था, एग्जैक्ट भी बना सकता है आप पिक्चोग्राफ, यहां पर एग्जैक्टली नहीं है। ये समझो 1, 2, 3, 4 चौकी 16, ये आधा भी मानेगा। अब आधा मानते हो तो फिर उस सूरत में 17, 18 हो गया। आधा से थोड़ा ज्यादा मानते हो तो आप 19 लड़कियां हो सकता है। तो इसीलिए ये एग्जैक्टली आपको फिगर नहीं दिखाता है। तो फिर पिछले चार्ट में मैंने आपको जो हाथ पांव के साथ किसी फिगर को दिखाया था, उस सूरत में आपका वो जो ना एक्यूरेट आपको दिखाया था। तो ये है आपका पिक्चोग्राफ में, एक तो एक्यूरेट होगा, एक तो थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेट होगा।
लगभग ही होगा, ये लगभग वाला हो गया। हाँ, तो यहाँ ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया 5 चौका 20, इसीलिए आपको पाड़ा आना पड़ेगा। 5 का 5 5 2 5 3 5 5 चौका 20। पाड़ा जब आपको नहीं आएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये कैलकुलेशन। हाँ, तो इसी तरह आपके पास यहाँ पर ये फिफ्थ क्लास में, 6 में, 7 में, 8 में कितना है वो आपको पता चल गया। 8 वाला फिर आपको ये दिक्कत हो गया, क्यों? क्योंकि 8 में ये तो आपका हो गया इतना, एक फिगर का मतलब 4 हो गया। 4 ये क्या है आपका, 5 6 हो सकता है या 7 भी हो सकता है। हाँ, तो ये फिगर आपको एग्जैक्टली आपको नहीं दिखाएगा। चलो समझो 4 और 3 7 है ये। हाँ, तो इसी तरह आपको एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूमशन है ये, एज्यूमशन कर सकते हो आप यहाँ पर। एज्यूमशन मतलब इमेजिन करना, या आप मान लेते हैं कि चलो ये 3 ही है। हाँ, या कोई दूसरा एक बच्चा इसे आप देख के उसको ये पता चल जाएगा ये नहीं ये 2 ही है। तो कंफ्यूजन तो है, मगर फिर भी आपको एक एज्यूमशन तो लेना पड़ेगा, आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा। तो समझो ये 5 6 7 8 है ना। तो इसी तरह ये पिक्चोग्राफ के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैंने समझाया। आप यहां पर देखिए, ऑब्जर्व दिस पिक्चोग्राफ। ये पिक्चोग्राफ को आपने देखना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फिर हमें ये 1 2 3 दिया हुआ नीचे, फॉलोइंग मतलब नीचे दिया हुआ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को हमने आंसर करना है 3 को। तो यहां पर अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमने आगे इसी का सोल्यूशन दे देते हैं। तो फिर यहां सोल्यूशन नंबर 5, आप इसमें आपको ए का सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो या तो जवाब देना पड़ेगा आपको, हाँ आंसर देना पड़ेगा। तो विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, कौन सा क्लास में सबसे कम लड़कियां हैं, तो ये देना पड़ेगा। कौन सा क्लास में है आप देख लो यहां पर, कौन सा क्लास में सबसे कम है, 6 7 8 क्लास में। हाँ, यहां पर 8 क्लास हैज minimum number of girls। नंबर 1 हमारा ये हो गया, ए का हमारा जवाब ये हो गया, आंसर या आपका सोल्यूशन ना। तो बी पढ़ो, अब उसे समझना है फिर। विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, 8 क्लास हैज द, यहां पर द भी भूल गया, फिर द तो लिखना पड़ेगा। द मतलब स्पेसिफिक है, वो तो आपको डालना पड़ेगा। हाँ, तो विच क्लास 8 हैज द, ये भी जरूरी है, द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। उसके बाद यहां पर क्या है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन, is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5? या तो क्लास 5 में जो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये है क्या नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6। क्लास 6 में जितना जो गर्ल्स है, जितना भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लेस कम है क्या देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। क्लास 5 में जितना भी बच्चे हैं उससे कम है क्या 6 में, यहां से उससे ज्यादा है। अब आपको देखना पड़ेगा क्लास 6 में, पहले तो क्लास 6 यहां देख लो। क्लास 6 में क्या है आपका, क्लास 6 में 1 2 3 4 चूंकि 16 बच्चे हैं, और क्लास 5 में कितना बच्चे हैं देख लो, यहां पर एक कम है, जो भी है 1 2 4 2 8 9 10 बच्चे हैं। 16 बच्चे 9 और 10 बच्चे, तो 10 लड़कियां और 16 लड़कियों में तो फर्क है, 16 ज्यादा है 10 कम है। तो यहां पर देखो, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6, क्लास 6 में जो है ना कम है क्या, नहीं है, कम है नहीं है, ज्यादा है, तो इसीलिए नो लिखना पड़ेगा। नो
क्या? नो द नंबर ऑफ गर्ल्स in class class 6 is not less than the number of girls in class 5. Know the number of girls in class 6. क्लास 6 में जितने बच्चे हैं, लड़कियां हैं, is not less than, वो काम नहीं है, the number of girls in class 5. क्लास 5 में जितना है उससे कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें कितना है आपके पास? यहां पर क्लास 6 में आपके पास 4 चुके 16 है। 1 2 3 4, 4 चुके 16 हो गया। अब आपके पास क्लास 5 में आपके पास कितना है? 1 2 2 2 4, 2 चौके 8 हो गया, 9 10। तो इसमें ज्यादा है ना, कम तो है नहीं। तो इस हिसाब से आपका बी का सोल्यूशन या आंसर ये हो गया। आप सी देख लो। सी में हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? क्लास 7 में कितने बच्चे हैं? देख लो यहां पर क्लास 7 में आपका, देख लो यहां पर कितना बच्चे हैं। ये क्लास 7 हो गया। 1 2 3, 3 चौका 12। ये एक फिगर में 3 3 है। 3 चौका 12, 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 बच्चे हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा यहां पर हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 6। हाँ, देयर आर कितना है? 1 2 3, 3 चौका 12, 12 है। क्या 12 है? 12 गर्ल्स, 12 गर्ल्स इन क्लास 7। ये आपका हो गया सी। तो आज के लिए इतना काफी है। तो अगला क्लास में फिर हम आगे के जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसको करते हैं। फिर आप में से किसी को भी कहीं भी आपको डाउट है तो फिर कहीं आपको समझ में नहीं आया तो मुझे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं जुले।